जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है टेम्परेंस का, नेक्स्ट है द हैंगमैन, फिर है एस ऑफ वैंड्स, फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट है द चैरियट, फिर है क्वीन ऑफ वैंड्स, फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, फिर है सिक्स ऑफ वैंड्स और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ कप्स। तो जहाँ तक ज़ोडिएक साइन की बात हो रही है, हमें यहाँ पे फायर साइन ज़्यादा मिला है, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ वाटर साइन भी है, मतलब कैंसर का, कर्क राशि का, स्पेशली चैरियट का कार्ड मिला है और पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड है। और उसके बाद सॉर्ड की भी एनर्जी वैसी ही है, मतलब एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली कार्ड मिला है टेम्परेंस का, जो सैजिटेरियस का कार्ड है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो पर्सन है वो फ़िलहाल जो है वो थोड़ा सा एंगर जोन में ज़्यादा है, मतलब या तो आपके ऊपर ज़्यादा खफा होके ये बैठे हैं या फिर आपका साइलेंट मोड में रहना इनको और ज़्यादा तकलीफ़ दिला रहा है, हद से ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। टेम्परेंस का कार्ड बताता है आग और पानी जैसा आप दोनों का कॉम्बिनेशन इनको लगता है, मतलब जब ये गुस्से में होते हैं तो इन्हें लगता है कि अगर कोई शांत कर सकता है तो वो है आप अगर बात नहीं करेंगे, उनसे कांटेक्ट नहीं करेंगे और ये पर्सन एंगर जोन में है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो गुस्सा है वो कितना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। हैंगमैन का कार्ड बताता है कि स्टक एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा है, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वक्त जो है वो उनके हाथों से सब कुछ छीन के ले जा रहा है और ये लटके हुए हैं, बीच में फंसे हुए हैं, ये कुछ नहीं कर सकते अपनी तरफ से कोशिश करने के बावजूद भी। यहाँ पे जैसे इस पर्सन के हाथ से सभी सिक्के नीचे गिर रहे हैं क्योंकि उल्टा लटका हुआ है, वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि किसी प्रॉब्लम में या फिर ज़िंदगी में ऐसी जगह वो फंस गए हैं जहाँ पे सब कुछ जो चीज़ें हैं वो उनसे छूटती चली जा रही है, जिसमें आपका प्यार है, उनके दिल की ख्वाहिश है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते जीते जो छोटे छोटे पलों की खुशियाँ हैं वो सभी हैं। और इन शॉर्ट आप कह सकते हैं दिल की ख्वाहिशें तो है ही जो पूरी नहीं हो रही। तो ऐसा अगर इनके साथ चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि गुस्सा कितना ज़्यादा होगा। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड बताता है पैशनेट बहुत ज़्यादा है, मतलब आज भी दूरियों का असर इनके ऊपर इतना ज़्यादा इस तरह से हो रहा है कि और भी ज़्यादा आपके लिए तड़प रहे हैं, आपको अपना मानते हैं, कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके ऊपर हुकूमत अपनी चलाना चाहते हैं, मतलब इन शॉर्ट वो यही चाहते हैं बस वो आपसे कहते जाएं और आप उनकी बातें सुनती जाए या सुनते रहे। ऐसा शायद हो नहीं रहा है, ये एक उनके गुस्से की वजह है। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी बताता है आपसे बातचीत करना तो चाहते हैं, आपके बारे में सोच ज़रूर इतना ज़्यादा रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है जैसे वो आपसे बात करना चाहते हैं वैसे आप भी फ्री स्पिरिट है। यहाँ पे जैसे दो पंछी जो है वो बाज ही है, शायद आसमान में उड़ रहे हैं, वैसे भी आप भी फ्री हैं। आपके पर्सन को कभी भी कॉल करने के लिए आपको भी किसी ने बांध के नहीं रखा है, वैसे ही आपके पर्सन को भी किसी ने बांध के नहीं रखा। और सॉर्ड का नुकीला सिरा नीचे की तरफ है जो बताता है कि दोनों भी एक दूसरे से बातचीत करने के लिए अपना मन बना ले
तो ये कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन तब जब आप खुद दिल से चाहे तो फ़िलहाल ये पर्सन तो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है मैं ही क्यों सामने से बात करूं, वो भी तो है, या फिर वो भी तो कॉल मैसेज कर सकता है, जो शायद आप नहीं कर रहे हैं। चैरियट का कार्ड बताता है ज़िंदगी में मूव ऑन होने को लेके काफ़ी ज़्यादा उनको स्टक फील हो रहा है। आपके बिना ज़िंदगी में आगे भी नहीं बढ़ सकते, ना ही आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे में उनको लग रहा है ये कहाँ फंस गया मैं, कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी एक छोटा सा परसेंटेज भी तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ। पिछले शायद कुछ महीनों से जहाँ पे ज़िंदगी थी, अभी भी वही उसी फेज़ में अटकी हुई है, ऐसा उन्हें लग रहा है। इस बात का उनको हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है उन्हें लगता है आप भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। ऐसा नहीं कि इस पर्सन को ही गुस्सा आ रहा है, उन्हें लग रहा है कि आप भी गुस्से में हैं, इस वजह से आपको भी बात नहीं करनी, या फिर आपके सामने अगर ये बात करने के लिए अपनी ज़ुबान खोलेंगे तो आपकी एक बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि दोनों अगर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो शायद ये कम्युनिकेशन हो सकता है। तो आपको ऑफ़र देने के बारे में तो सोच रहे हैं कि चलो कहीं मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन ये करेंगे कब या करेंगे भी या नहीं, ये तो उन्हीं के दिल को पता। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है सक्सेस की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये चैरियट के कार्ड में जैसे 2 हॉर्सेस होते हैं, 6 ऑफ वांड्स में सिर्फ एक ही हॉर्स होता है, उस पर सवार इंसान सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो उनको लग रहा है कि फ़िलहाल आपने जैसे उनसे नाता तोड़ दिया है, ऐसा आप बिहेव कर रहे हैं और अब अपनी तरीके से अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में ना तो कोई प्रॉब्लम है, ना तो कोई मसला है, ना ही आपको कोई परेशानी है। आप चैन से आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं उनके बिना, और यही आपके दिल की चाहत है, ऐसा उन्हें लगता है। और पेज ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कन्फ्यूजिंग एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा है। ये जैसे हाथ में ग्लास है कांच का, उसमें क्रिस्टल क्लियर हमें ग्लास दिखाई दे रहा है, वैसे ही आपकी तरफ से कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, लेकिन ये पूछेंगे कैसे कि तुम मेरे सवालों का जवाब दो, क्योंकि सवाल तो इनके दिल के हैं। आपने तो शायद उनको अपने तरीके से सब जवाब दे दिए हैं, अब तुम्हारे सवाल है, तुम खुद अपने सवालों के जवाब ढूंढो। ये भी शायद आपका जवाब हो सकता है। केओस समस्या हुआ है, मतलब दिलो दिमाग में एक अलग ही लेवल का तूफ़ान है, इतना ज़्यादा तूफ़ान है कि ये खुद अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। इनको फ़िलहाल ज़रूरत है शांत होने की, और ये शांत हो पाएंगे या हो जाएंगे तभी जब आप उनसे कनेक्ट होंगे। जैसा कि ऑलरेडी मैंने कहा, आप दोनों का कनेक्शन ही शायद ऐसा है कि उनका गुस्सा अगर कोई संभाल सकता है तो वो है आप। अब ब्रेक का कार्ड बता रहा है कि फ़िलहाल तो उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते को किसी तरीके से शायद किसी की नज़र लग गई है, जिस वजह से जैसे कांच का ग्लास टूट जाता है उसमें दरार आ जाती है, वैसे ही किसी वजह से आप दोनों के रिश्ते में भी ये ब्रेक आ चुका है, और ये किसी की नज़र लगने की वजह से हो रहा है या हो चुका है। हिडन एजेंडास का कार्ड बताता है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब आपने ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा है। मतलब ना तो आप उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, ना ही अपनी तरफ से उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आखिर आप सोच क्या रहे हैं ये उनको समझ में नहीं आ रहा। टेकिंग एक्शन का कार्ड बताता है ये चाहते तो हैं कि आप दोनों मिलकर ज़िंदगी में जो मसले हैं वो सॉर्ट आउट करें, या फिर अपनी तरीके से दोनों भी बाजी संभालने की कोशिश करें, लेकिन ये काम मिलके करना होगा, जो हो नहीं रहा है। ओवरव्हेल्म का कार्ड बता रहा है कि हद से ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, बात बात पे गुस्सा आना, या फिर हद से ज़्यादा किसी बात के बारे में बार बार सोचने की वजह से उनका दिल जो है वो किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्लियर नहीं हो रहा, जिसका असर ही हमें हैंगमैन के कार्ड में दिखाई दे रहा है। सब कुछ उल्टा ही चल रहा है। ट्रेडिशन का कार्ड बताता है कि शायद शादी ब्याह की बातें घर में भी चल रही है, घर वाले भी शायद उनको बोल रहे हैं कि कभी तो शादी करनी होगी, फ़िलहाल क्या करना है। तो हेल्दी बाउंड्रीज दोनों के बीच में है, और ये बाउंड्रीज पहले क्रॉस करेगा कौन, यानी कि कौन पहले किससे कांटेक्ट करेगा, ये वो सोच रहे हैं, और इनकी तरफ से तो ये आगे बढ़ना ही चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है ब्लॉक बाय फियर्स। डर है उनके मन में कि वो आपको सामने से मिलने के लिए पूछेंगे और सामने से आप रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं मुझे तो तुमसे नहीं मिलना है। ये अगर बात करने के लिए पूछेंगे और आप सीधा उनका कॉल कट कर देंगे, अगर मैसेज कर देंगे तो आप उसका रिस्पॉन्स नहीं देंगे। इसका मतलब ये निकाल रहे हैं कि आप उनको हर तरीके से रिजेक्ट ही करेंगे, और अगर ऐसा ही आप करने वाले हैं तो ये सामने से आगे क्यों बढ़े, और आगे बढ़ के भी क्या फ़ायदा, आपको कांटेक्ट करके भी क्या फ़ायदा। अगर ऐसा हुआ तो दोबारा इनका ही दिल
टूटेगा और और ज़्यादा इनके दिलो दिमाग में वही तूफ़ान दुगना हो जाएगा और ये अपने आप को और शांत नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि फ़िलहाल जो भी परेशानियाँ चल रही हैं उनसे ही डील करते रहो। तो सोच के तो परेशान हो रहे हैं, आपकी याद भी आ रही है, कम्युनिकेशन करने की तो चाहत है, लेकिन कम्युनिकेशन रोमांटिकली कोई फीलिंग्स नहीं है। मतलब प्यारी प्यारी सी बातें, मीठी सी बातें, रूठना मनाना, ये सभी आपको नहीं बोलना चाहते। या तो क्लैरिटी कुछ चाहिए इनको, सीधे सीधे पूछना कि चलो जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है, क्या हम दोनों साथ में आगे बढ़ सकते हैं, क्या तुम मेरे साथ आगे बढ़ना चाहती हो। इस तरह की कुछ बातें ये क्लैरिटी के साथ आपसे जानना चाहते हैं। या फिर थोड़ा सा जो कुछ भी हुआ है उन पुरानी बातों को लेके कुछ बहस हो सकती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, फिर मैंने ऐसा क्यों किया, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। तो जो बातें शायद आपको अब तक नहीं पता है, या तो उन बातों को लेके आपके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, या फिर उनके साथ सेपरेशन के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है, ये बातें शायद आपसे जानना चाहते हैं। और ये तभी होगा जब कम्युनिकेशन होगा, और कम्युनिकेशन ना तो आप सामने से कर रहे हैं और ये सामने से कम्युनिकेशन करने से डर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।